बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सल्तनत ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत से 100 किलोमीटर के फासले पर ये मुंतज़ा हवियतुन नजम का एरिया है और ये दरअसल सिंक हॉल्स जो दुनिया के अंदर 6 हैं उनमें से एक है। और आसान लफ्ज़ों के अंदर इसकी ताबीर ये है और इसकी डेफिनेशन तारुफ ये है कि ये वो मकाम है जहाँ शहाब साक़िब गिरा है। और कई साल पहले, साल पहले की ये हिस्ट्री है कि इस मकाम पर जब ये शहाब साक़िब का एक हिस्सा टुकड़ों की शक्ल के अंदर आकर के गिरा है तो इसने ज़मीन के अंदर बहुत बड़ा हॉल कर दिया है। और ये जो हॉल है ये तकरीबन दुनिया के अंदर 6 जगहों पर जहाँ पर ये गिरा है मुख्तलिफ मकामात और मुख्तलिफ खित्ता अर्ज़ी के अंदर ये हॉल्स मौजूद हैं। मस्कत के अंदर ये जो हॉल है यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं और वो जो कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया फ़अत्बअहु शिहाबुन साक़िब, यानी शहाब साक़िब के जाने, पीछे जाने और गिरने का तस्करा मुख्तलिफ किताबों और हिस्ट्री और कुरान करीम की आयात से जो हमें पता चलता है, एक ये मकाम भी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये जो शान कुदरत है और कोई कारसाज ज़ात है जो सैयारों का, सितारों का, खलाओं का, फ़िज़ाओं का, ज़मीन का, दरिया का, समंदरों का और पानी का पूरा एक निज़ाम चलाए हुए है। ये एक अजीब व गरीब किस्म का जो हैकल किस्म का होल और सुराख है। और कहा यह जाता है कि जब यहाँ पर आकर के ये गिरा था तो इसके गिरने के बाद इतना बड़ा ये सुराख और इतनी बड़ी ये खुदाई और इतना बड़ा खड्डा आकर के ये बना है। और फिर इसके नीचे जहाँ ये पानी नजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक पानी महदूद नहीं है बल्कि इससे बहुत नीचे तक ये पानी गया है और बाहर समंदर है। तो ये पूरा खड्डा और वो जो शहाब साक़िब का जो टुकड़ा यहाँ पर गिरा था वो यहाँ से ज़मीन दोज होकर के समंदर के अंदर जाकर के पहुँचा है। और इस पानी से आगे बाकायदा इसी तरीके से नीचे गार बना हुआ है, ये गार समंदर तक चला गया है। वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हय्य, पानी और फिर मछलियाँ और ये इतना बड़ा होल और इतनी बड़ी ये खुदाई और खाई खड्डा, ये ज़ाहिर है सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान कुदरत के मज़ाहिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी निशानियाँ रखी हैं उनमें से आलम के अंदर, दुनिया के अंदर ये एक अहम तरीन निशानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी निशानियों और अपने कुदरत के इन मज़ाहिर से अपनी ज़ात का हम सबको तारुफ नसीब फरमाए। दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, अभी तक मिलियंस लोग यहाँ पे आके जा चुके हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अल्लाह ताला की कुदरत का खूबसूरत और शानदार मजहर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में जिबाल, जबल का लफ्ज़ सैकड़ों मकामात पर इस्तेमाल किया और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई मकामात पर पानी का तज़किरा फरमाया। ये पानी और फिर ख़ास तौर पर सिंक होल और पहाड़ों के दरमियान में खुदाई वाला और शहाब साक़िब के अटैक वाला ये पॉइंट और मकाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी शानदार किस्म की कुदरत यहाँ पर नज़र आती है। और जैसा कि दुनिया के अंदर 6 मकामात हैं जिन 6 मकामात के बारे में कहा गया है कि यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आसमानी सितारे का, शहाब साक़िब का कोई ना कोई टुकड़ा गिरा है। उनमें से मस्कत से 100 किलोमीटर के फासले पर सल्तनत ओमान का ये भी एक अहम तरीन पॉइंट है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की कुदरत का एक शानदार मज़हर है। लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया सीरू फिल अर्ज़, ज़मीन के अंदर चलो और जा कर के अल्लाह की कुदरत को देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के मुख्तलिफ मुज़ाहिरे देखो। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के मुज़ाहिरे हैं। कोई तो है जिसने पहाड़ों को कील बनाकर जमीन के चारों अतराफ के अंदर गाड़ दिया है। ये जो सूरत नबा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल जिबाल, जिबाल को फरमाया औतादा, ये कील हैं और फिर इनके अंदर ये खुदाई। अच्छा, वो ताकतवर कैसी चीज होगी जो शहाब साक़िब की शक्ल में, जिसने पहाड़ के अंदर इतना बड़ा होल कर दिया और पहाड़ को तराश दिया, पहाड़ की चट्टानों को काट करके रख दिया है। ये आप अंदाजा लगाएं। मैं इस मकाम पर एक और बात भी कहना चाहता हूँ, वो ये है एक आसमानी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक जिसने आकर पहाड़ में इतनी बड़ी खुदाई कर दी। तो वो जो क़यामत के बारे में आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह हो जाएंगे और ये बाकायदा कपास के ज़र्रात और रुई के इंग्रेडिएंट्स की तरह हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे। वो मुज़ाहिरे आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिखा दिए। एक सितारा गिरा है, उस एक सितारे से इतना बड़ा होल और पहाड़ों की चट्टानों को तराश लिया।
ان تمام مخلوقات سے ہمیں اللہ رب العزت اور خالق کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. وہ اللہ کتنی طاقت رکھتا ہوگا اور اللہ رب العزت کے پاس کیا پاور ہوگی, اور اللہ رب العزت کے پاس فیصلہ ڈیسیجن اشیاء بنانے بگاڑنے کی کتنی غیر معمولی طاقت اور قوت ہوگی. تو مخلوق سے خالق تک پہنچنا, اشیاء سے خالق اشیاء تک پہنچنا, کون و مکان سے خالق کون و مکان تک پہنچنا, یہ ایک مومن کا وتیرہ اور ایک مومن کا طریقہ ہونا چاہیے. قرآن میں جا بجا یہ جو اللہ رب العزت نے درختوں, فضاؤں, آبشاروں, جھیلوں, سمندروں, دریاؤں, اشیاء, پہاڑوں, چٹانوں کا تذکرہ کیا ہے, ان سب کا مقصود اصلی کیا تھا کہ ان اشیاء سے تم اللہ رب العزت کی قوت اور طاقت کو پہچانو. معرفت خداوندی یہ دراصل ان اشیاء کا اصل مقصودی فلسفہ اور پیغام اور سبق ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ حقیقی اور یہ توحیدی پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین.